नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि एग्रीकल्चर लैंड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। अगर आप जो है एग्रीकल्चर जमीन को खरीदते हैं किसी भी व्यक्ति से, तो इसमें हमारी ये भी देखा जाता है कि कौन सी कैटेगरी का व्यक्ति है और कृषि भूमि को हम लोग खरीद रहे हैं तो कौन सी कैटेगरी का व्यक्ति से हम लोग जमीन को खरीद रहे हैं, ये भी हमें ध्यान देना पड़ता है। क्योंकि रूल रेगुलेशन जो इंडिया में जो रूल है उसी के अनुसार हम लोग आज बात करने वाले हैं। देखिए, बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं रहता है कि किस तरीके से उनको करना पड़ेगा। और बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि ये SC/ST व्यक्ति का जमीन को जनरल कैटेगरी व्यक्ति नहीं खरीद सकते और OBC कैटेगरी का व्यक्ति नहीं खरीद सकते, ऐसे सोचते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, जनरल कैटेगरी का व्यक्ति है और वो भी जो है खरीद सकता है SC/ST का व्यक्ति का जमीन को। ठीक है, उसका प्रोसेस कुछ थोड़ा सा अलग हो जाता है और क्या प्रोसेस होता है वो आगे हम चल के बात करने वाले हैं। ठीक है, और OBC व्यक्ति भी जो है SC/ST का व्यक्ति को का जमीन को अगर खरीदना चाह रहा है तो उस जगह पे उसका भी कुछ प्रोसेस और होता है। ठीक है, तो ये आज हम लोग जानने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। चलिए हम देर न करते इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं अगन, आप देख रहे हैं इजी मैथ हाउस चैनल। दोस्तों, आज हम लोग जानने वाले हैं कि कृषि भूमि को रजिस्ट्रेशन कराने में हमारी क्या प्रोसेस होता है, कैसे कैसे हम लोग उसको रजिस्ट्री करा सकते हैं, तो ये आज हम लोग जानेंगे। और उसमें कास्ट, कौन कौन सी कास्ट के व्यक्ति जो है, यानी कि कौन सी कैटेगरी का व्यक्ति आप उस जमीन को खरीद सकते हैं, ये भी आज हम लोग बात करने वाले हैं। और कौन कौन सी कैटेगरी का व्यक्ति SC का व्यक्ति का जमीन को खरीद सकता है और SC/ST व्यक्ति का जमीन को जनरल कैटेगरी के व्यक्ति कौन कौन खरीद सकता है, ये भी आज हम लोग जानेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई जनरल व्यक्ति है और वो SC/ST व्यक्ति का जमीन को खरीदना चाह रहा है, तो उस जगह में क्या होगा कि ये खरीद तो सकता है, ठीक है, खरीद सकता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। तो SC/ST कैटेगरी व्यक्ति का जमीन को अगर जनरल कैटेगरी व्यक्ति अगर खरीद रहा है तो उसमें सिर्फ मुझे 2.5 एकड़ जमीन ही खरीद सकता है, उससे ज्यादा की परमिशन नहीं मिलती है। लेकिन उसमें ये भी होता है कि खरीदने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। ठीक है, और OBC कैटेगरी का व्यक्ति भी SC/ST का जमीन को खरीदता है तो ये भी जो है 2.5 एकड़ जमीन ही खरीद सकता है, और वो भी रूल नियम के अनुसार। और दोस्तों, अगर जो है SC/ST व्यक्ति अगर जनरल कैटेगरी का जमीन को खरीदेगा तो उसमें कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। और SC/ST व्यक्ति है और वो OBC कैटेगरी का व्यक्ति का जमीन को खरीदेगा तो कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन कांटा फंसता है जनरल कैटेगरी का व्यक्ति या OBC कैटेगरी का व्यक्ति SC/ST कैटेगरी का व्यक्ति से कोई जमीन खरीद रहा है तो उस जगह में इनको सिर्फ 2.5 एकड़ जमीन ही जो है ये व्यक्ति खरीद सकता है, ये जनरल कैटेगरी व्यक्ति खरीद सकता है और OBC कैटेगरी व्यक्ति भी उस आधार पर खरीद सकता है। लेकिन इसमें क्या होगा कि कलेक्टर, ठीक है, कलेक्टर साहब से आपको परमिशन लेना पड़ेगा, तब जाके ये व्यक्ति बेच सकता है। अगर कोई भी SC/ST व्यक्ति जमीन बेच रहा है जनरल कैटेगरी में या OBC कैटेगरी में तो कलेक्टर साहब से ये परमिशन लेगा पहले। ठीक है, कौन लेगा? ये SC/ST व्यक्ति जो है परमिशन लेगा कि ऑर्डर लेगा कि मैं इस जमीन को, मेरा जमीन को जो है मैं ये जनरल कैटेगरी व्यक्ति का जो भी नाम रहेगा उस व्यक्ति को हम जो है सौदा तय कर रहे हैं। अपनी घरेलू काम, बहुत ही अर्जेंट पैसे की आवश्यकता पड़ने पर मैं इस जमीन को जो है इनके पास जो है सेल कर रहा हूँ, हमें इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो ये तरीके से करके जो है ये कलेक्टर साहब से ये व्यक्ति कलेक्टर साहब से जो है परमिशन लेगा, तब जाके परमिशन ऑर्डर, ये कलेक्टर साहब जो है परमिशन ऑर्डर जब देगा तभी जाके ये व्यक्ति जो है इस व्यक्ति के पास जो जमीन को बेच सकता है या इस व्यक्ति के पास जमीन को बेच सकता है, नहीं तो नहीं बेच सकता है, नहीं जो ये व्यक्ति इसको डायरेक्टली खरीद सकता है। ठीक है, ऐसे खरीद भी नहीं सकता है क्योंकि इसका रजिस्ट्री होगा ही नहीं होता है। जब तक अगर कलेक्टर साहब से ऑर्डर पारित नहीं होगा तब तक जो है ये जनरल व्यक्ति जमीन इसका खरीद नहीं सकता, ना ही जो है ये जमीन इसको बेच सकता है। हाँ, इसमें ये होता है कि अगर SC/ST व्यक्ति है तो ये SC/ST कैटेगरी का व्यक्ति को आसानी से जो है खरीद सकता है, इसमें कोई भी कलेक्टर से परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती है। और अगर आप एक OBC व्यक्ति है, OBC व्यक्ति अगर OBC कैटेगरी का व्यक्ति से जमीन खरीदी बिक्री करे तो उसे कोई दिक्कत नहीं है, जनरल कैटेगरी से भी करेगा तब वो कोई दिक्कत नहीं है।
जनरल कैटेगरी व्यक्ति, ओबीसी कैटेगरी का व्यक्ति का जमीन खरीदेगा तो कोई दिक्कत, कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे रजिस्ट्री कराने में। ठीक है, तो देखिए, कोई भी एग्रीकल्चर जमीन को अगर हम खरीदते हैं तो एग्रीकल्चर जमीन को खरीदने के लिए हमें क्या होता है कि हमें हमें आवश्यकता पड़ता है, सबसे पहले क्या होता है कि एक वो किसान किताब रहता है। ठीक है, किसान किताब रहेगा, किसान किताब, किसान किताब रखता है। ठीक है, किसान की किताब लगेगा, जो भी कृषि भूमि का जो किसान किताब होता है वो। और इसके बाद में दोस्तों पहले क्या करना पड़ता है, एक बिक्री नकल बनवाना पड़ता है, बिक्री नकल। ठीक है, बिक्री बिक्री नकल बनेगा। बिक्री नकल बनाकर कौन देता है, बिक्री नकल अमीन या पटवारी लोग जो है बिक्री नकल बना के देते हैं, अमीन लोग। ठीक है, अमीन लोग जो है, अमीन या पटवारी बिक्री नकल बना कर देते हैं। और इसके साथ में डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, हम ये बात कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट्स लगता है इसमें B1 P2 लगेगा, जो जमीन का B1 P2 होता है वो B1 P2, और नक्शा, खसरा नक्शा जिसे हम लोग बोलते हैं, खसरा नक्शा, नक्शा जो कंप्यूटराइज भी नक्शा होता है। अगर कंप्यूटराइज नक्शा ना हो तो उस जगह पे नजरी नक्शा लगते हैं। ठीक है, ये लगेंगे ही लगेंगे। ठीक है, बिक्री नकल और ये लगेगा। ठीक है, किसान किताब कब जरूरत पड़ता है, हम ये बात कर लेते हैं। किसान किताब तब जरूरत पड़ता है जिस दिन रजिस्ट्री होगा, तो रजिस्ट्रार साहब जो है किसान किताब को उसको देखेंगे। ठीक है, और उसमें जो है जब सेल के टाइम होता है तो उसमें आपको वापस भी मिल जाता है तुरंत उसी दिन। लेकिन जितना रकबा जमीन सेल होता है किसान किताब में, जो भी रकबा टोटल रहेगा उसमें से जितना सेल हो जाएगा उसको वहाँ पे उस किसान किताब में घटा दिया जाता है। ठीक है, एंट्री कर दिया जाता है। ठीक, इसलिए जो है किसान किताब की आवश्यकता पड़ती है। और रही बात जो है डॉक्यूमेंट्स की बात, जो है रजिस्ट्री बिक्री नकल के साथ में जो है B1 P2 जो खसरा नक्शा लगता है, जो नजरी नक्शा भी लगा सकते हैं, कंप्यूटराइज नक्शा लगा सकते हैं। इसके साथ में क्रेता विक्रेता का आधार का छाया प्रति लगते हैं, आधार का फोटोकॉपी। ठीक है, जिसमें आपका एड्रेस प्रूफ भी रहता है। इसके साथ में अगर पैन कार्ड है तो पैन कार्ड दे सकते हैं। और मोबाइल नंबर आजकल बहुत ही अनिवार्य चीजें होती है, मोबाइल नंबर दोनों का ही लगता है, जो कि खरीदने वाला व्यक्ति और बेचने वाला व्यक्ति का भी। इसके साथ में 2 गवाह जो लगते हैं, 2 गवाह का भी जो है आइडेंटिटी प्रूफ लगते हैं। आधार कार्ड का जो है छाया प्रति वहाँ पे जो गवाह रहेंगे उनका भी देना पड़ता है। ठीक, तो ये सब होकर जो है जिस दिन आपका रजिस्ट्री होना है तो रजिस्ट्री ऑफिस में चारों व्यक्ति को वहाँ पे मौजूद रहना पड़ता है, एक बेचने वाला व्यक्ति, एक खरीदने वाला व्यक्ति। इसके साथ में 2 गवाह जो रहते हैं वो दोनों गवाहों को भी वहाँ पे मौजूद रहना पड़ता है। एक बेचने वाला व्यक्ति की तरफ से जो है गवाह रहता है और एक खरीदने वाला व्यक्ति के तरफ से ये गवाह रहता है। 2 गवाह यहाँ पे बहुत ही अनिवार्य चीजें होती है। और चारों लोगों का जो है आजकल जो है कॉन्ट्रैक्ट वहीं पर जो है फोटो खींचा जाता है। ठीक है, पहले फोटो चिपकाने का काम होता था लेकिन अब फोटो नहीं चिपकाया जाता है और डिजिटली जो है वहाँ पे फोटो खींचा जाएगा। फोटो खिंचाने के बाद जो डिजिटली वहाँ पे साइन सिग्नेचर भी करना पड़ता है। ठीक है, आजकल जो है ऑनलाइन तरीके से जो सारी चीजें काम होता है, डिजिटल तरीके से सारा जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी हो रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों ये कंपलसरी चीजें होती है, बिक्री नकल, B1 P2, खसरा नक्शा। ठीक है, और अगर SC ST व्यक्ति का हम लोग ऑर्डर जो बोल रहे थे, ठीक है, बात कर रहे थे, तो SC ST व्यक्ति का जमीन, अगर OBC व्यक्ति जमीन खरीद रहा है तो उसमें कलेक्टर से जो ऑर्डर पारित हुआ है, ऑर्डर लेटर जो है उसमें उसके साथ में लगेगा। ठीक है, ऑर्डर लेटर, ठीक है, ऑर्डर लेटर वहाँ पे उसको अटैच करना पड़ता है। ये एक डॉक्यूमेंट्स ये बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग जो है रजिस्ट्री कर सकते हैं। और जनरल कैटेगरी व्यक्ति, जनरल कैटेगरी का अगर कोई भी जमीन खरीदता है तो उसे कोई आपत्ति नहीं है। और जनरल कैटेगरी व्यक्ति OBC में खरीदेगा तब भी कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यहाँ पे समस्या ये होती है, जनरल कैटेगरी व्यक्ति या फिर OBC कैटेगरी का व्यक्ति अगर SC ST व्यक्ति से अगर जमीन खरीदता है तो उस जगह में आपको कलेक्टर से जो है परमिशन की पेपर आवश्यकता पड़ती है। तो ये बहुत ही जरूरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। दोस्तों आज का ये वीडियो यहीं पर हम समाप्त करते हैं। जाते जाते यही कहना चाहेंगे कि अगर चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख रहे हैं ताकि जमीन से रिलेटेड आप लोग को और भी बहुत सारा वीडियो मिलता रहेगा। आज के लिए इतने ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा तहे दिल से नमस्कार।